संत कबीर के दोहे अर्थ सहित। कबीर के दोहे उन तमाम कुरीतियों और असमानताओं पर कड़ा प्रहार है जिसने हमारे समाज को बुरी तरह जकड़ कर रखा है। संत कबीर दास जी के दोहे हर युग में प्रासंगिक हैं। संत कबीर के दोहे उस युग में लिखे गए थे जब समाज में धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के अतिरिक्त बहुत तरह के भेदभावना प्राप्त थे, जैसे अमीर गरीब, ब्राह्मण शूद्र, जमींदार किसान, आस्तिक नास्तिक, शैव सन्यासी, योगी भोगी। उस समय अनेक झगड़े चरम पराकाष्ठा पर थे। कबीर साहब ने के दोहे समाज को आईना दिखाने का काम करते रहे। संत कबीर के दोहे लोगों को व्याप्त ही भावना को समझने और समाप्त करने की सफल प्रयास है। संत कबीर के दोहे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। कबीर दास जी कहते हैं कि दुख में तो परमात्मा को भी याद करते हैं, लेकिन दुख सुख में कोई याद नहीं करता। जो इसे सुख में याद करे तो दुख काहे का होय। तिनका कबहू न निंदिए जो पाँव तले होय, कबहू उड़ आँखों में पड़े पीर घनेरी होय। तिनका को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वो आपके पाँव तले ही क्यों ना हो, क्योंकि यदि वह उड़कर आपकी आँखों में चला जाए तो बहुत तकलीफ होता है। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। कबीर दास जी कहते हैं कि माला फेरते फेरते युग बीत गया, तब भी मन का कपट दूर नहीं हुआ। हे मनुष्य, हाथ का मन का छोड़ दे और अपने मन रूपी मन के को फेर अर्थात मन का सुधार कर। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाएं, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं, मैं किसके पांव पड़ूं, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए समान हैं। कबीर जी कहते हैं कि यह तो गुरु के ही बलिहारी है जिन्होंने हमें परमात्मा की और इशारा करके मुझे गोविंद की कृपा का पात्र बनाया। कबीर माला मन ही की और संसारी भीख, माला फेरे हरि मिले गले रहट के देख। कबीर दास ने कहा है कि माला तो मन की होती है, बाकी तो सब लोग दिखावा है। अगर माला फेरने से ईश्वर मिलता हो तो रहट के गले को देख, कितनी बार माला फिरती है। मन की माला फेरने से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीरा ता दास की कौन सुने फरियाद। सुख में तो कभी याद किया नहीं और जब दुख आया तब याद करने लगे। कबीर दास जी कहते हैं कि उस दास की प्रार्थना कौन सुनेगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर दास जी ने ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, तुम मुझे इतना दो कि जिसमें परिवार का गुजारा हो जाए, मुझे भी भूखा न रहना पड़े और कोई अतिथि अथवा साधु भी मेरे द्वार से भूखा न लौटे। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाए जब छूट। कबीर दास जी ने कहा है कि हे प्राणी, चारों तरफ ईश्वर के नाम की लूट मची है। अगर लेना चाहते हो तो ले लो, जब समय निकल जाएगा तब तू पछताएगा, अर्थात जब तेरे प्राण निकल जाएंगे तो भगवान का नाम कैसे जप पाएगा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। किसी साधु से उसकी जाति न पूछो, बल्कि उसके ज्ञान की बात पूछो। इसी तरह तलवार की कीमत पूछो, म्यान का पड़ा रहने दो, क्योंकि महत्व तलवार का होता है न कि म्यान का। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ काल है, और जहाँ क्षमा है वहाँ स्वयं भगवान होते हैं।
धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे हे मन, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ में देता है, परंतु फल तो ऋतु आने के पर ही लगता है, अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। कबीर ते नर अंध है गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीर दाजी कहते हैं कि हे वे नर अंधे हैं जो गुरु को भगवान से छोटा मानते हैं, क्योंकि ईश्वर के रूठ जाने पर गुरु एक सहारा देते हैं, गुरु को नाराज होने के बाद कोई ठिकाना नहीं है। 5 पहर धंधे गया 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिनु मुक्ति कैसे होए। प्रतिदिन के 8 पहर में से 5 पहर तो काम धंधे में खो दिए और 3 पहर सो गया। इस प्रकार तूने एक ही पहर हरि भजन के लिए नहीं रखा, फिर मोक्ष कैसे पा सकेगा। कबीरा सोया क्या करे उठ न भजे भगवान, जब जब घर ले जाओगे पड़ी रहेगी म्यान। कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू सोता रहता है, अपनी चेतना को जगाओ, उठकर भगवान को भज, क्योंकि जिस समय यमदूत तुझे अपने साथ ले जाएंगे तो तेरा ये शरीर खाली मैन की तरह पड़ा रह जाएगा। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नन की खान, 3 लोक की संपदा रही खाने में आन। शील में आन। जो शील शांत एवं सदाचारी स्वभाव का होता है, मानो वो सब रत्नों की खान है, क्योंकि तीनों लोकों की माया शीलवंत सदाचारी व्यक्ति में ही निवास करती है। माया मरी न मन मरा, मन मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन तथा उसमें घुसी हुई माया का नाश नहीं होता और उसकी आशा तथा इच्छाओं का भी अंत नहीं होता, केवल लिखने वाला शरीर ही मरता है। यही कारण है कि मनुष्य दुख रूपी समुद्र में सदा गोते खाता रहता है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्या रौंदता है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रौंदूंगी, अर्थात मृत्यु के पश्चात मनुष्य का शरीर इसी मिट्टी में मिल जाएगा। रात गवाई सोई की दिन गवाई खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। रात तो सोकर गवा दी और दिन खाना खाने पीने में गवा दिया। ये हीरे जैसा अनमोल मनुष्य रूपी जन्म को कौड़ियों में बदल दिया। नींद निशानी मौत की उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ के नाम रसायन लाग। कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्राणी, उठ जाग, नींद मौत की निशानी है। दूसरे रसायनों को छोड़कर तो भगवान के नाम रूपी रसायनों में मन लगा। जो टूको कांटा बुए ताहि बोए तू फूल, अतो को फूल के फूल है बाकू है त्रिशूल। जो तेरे लिए कांटा बोए तो उसके लिए फूल बो, तुझे फूल के फूल मिलेंगे, और जो तेरे लिए कांटा बोएगा उसे त्रिशूल के समान तेज चुभने वाले कांटे मिलेंगे। इस दोहे में कबीरदास जी ने यह शिक्षा दी है कि हे मनुष्य, तू सबके लिए भला कर, जो तेरे लिए बुरा करेंगे वो स्वयं अपने दुष्कर्मों का फल पाएंगे। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरुअर जो पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। यह मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और ये देह बार बार नहीं मिलता। जिस तरह पेड़ से पत्ता झड़ जाने के बाद फिर वापस कभी डाल में नहीं लग सकती, अतः इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पहचानिए और अच्छे कर्मों में लग जाइए। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जो आया है वो इस दुनिया से ज़रूर जाएगा, वो चाहे राजा हो, कंगाल हो या फकीर हो, सबको इस दुनिया से जाना है। लेकिन कोई सिंहासन पर बैठकर जाएगा और कोई जंजीर से बंधकर, अर्थात जो भले काम करेंगे वो तो सम्मान के साथ विदा होंगे, और जो बुरा काम करेंगे वे बुराई रूपी जंजीर में बंद कर जाएंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा काम। जो कल करना है उसे आज कर, और जो आज करना है उसे अभी कर। समय और परिस्थितियां एक पल में बदल सकती हैं, एक पल बाद प्रलय हो सकती है, अतः किसी कार्य को कल मत टालिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाली घंटी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती